अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ वो है एजोस्पर्मिया इन पाकिस्तान। एजोस्पर्मिया इट्स अ कंडीशन वेयर वी डोंट गेट एनी स्पर्म्स इन द इजैक्यूलेट, यानी जब हम मेल के टेस्ट कराते हैं हस्बैंड सीमन एनालिसिस, तो उसके अंदर हमें कोई स्पर्म्स नहीं मिलते। लेकिन एक लैब पे एक टेस्ट पे हम पेशेंट को एजोस्पर्मिया लेबल नहीं करते। हम उसके 2-3 सैंपल्स विद स्पेशल एडवाइस फ्रॉम द रिलायबल लैब करने के बाद हम पेशेंट को एजोस्पर्मिया लेबल करते हैं। पाकिस्तान में एजोस्पर्मिया का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। 16% जो मेल हैं वो प्रेजेंट करते हैं विद एजोस्पर्मिया, जबकि थ्रू आउट ऑफ द वर्ल्ड ओनली 1% इंसिडेंस है एजोस्पर्मिक मेल्स का। वजूहात क्या हैं एजोस्पर्मिया की? जो कॉमन वजूहात हैं वो हैं ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज और दूसरी नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज। ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज में कंजेनिटली पेशेंट की कोई जो मेल जेनिटेलिया ऑर्गन्स में कोई ट्यूब्यूल्स हैं वो एब्सेंट होती हैं, जैसे एब्सेंट ऑफ वेस्ट डेफरेंस। पेशेंट कोई क्रोमोसोमल कंजेनिटल इश्यूज़ के साथ प्रेजेंट करते हैं। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम्स एक बहुत बड़ी डिजीज़ है, या वाई क्रोमोसोम आर्म डिलीशन एक और कंजेनिटली क्रोमोसोमल इश्यूज़ हैं जो मेल इन प्रॉब्लम्स के साथ प्रेजेंट करते हैं। लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फेक्शन की वजह से उनकी ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं और पेशेंट एजोस्पर्मिया के साथ हमारे पास आते हैं। जो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज है उसमें जो पेशेंट की लाइफस्टाइल है उसका बहुत बड़ा रोल है। कॉमन रीजंस में स्ट्रेस जो है वो, पोल्यूशन, रेडिएशन, एक्सपोजर टू द रेडिएशंस, हॉट एनवायरनमेंट, कीमोथेरेपी, ड्रग्स पेशेंट ले रहे होते हैं कोई ना कोई। इसके अलावा पेशेंट अल्कोहलिक है, स्मोकिंग है, या कोई पेशेंट को अदर रीजंस में इन्फेक्शन आ जाती है, एक्यूट इन्फेक्शन होती है, आर्काइटिस होता है, पेशेंट को वेरिकोज वेन होती है, हाइड्रोसील होता है, इनके साथ प्रेजेंट करता है। तो ये भी बहुत बड़ी कॉमन रीजंस हैं फॉर द एजोस्पर्मिया। हमें कैसे पता चलता है कि मेल जो एजोस्पर्मिक मेल्स हमारे पास प्रेजेंट किया है वो इट्स बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन या इट्स बिकॉज ऑफ नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज। ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज में पेशेंट के जब हम टेस्ट कराते हैं तो वो बिल्कुल नॉर्मल रेंज में आते हैं, जबकि नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज में हम जब उनके टेस्ट कराते हैं तो उनके टेस्ट डिस्टर्ब आते हैं। हाउ वी ट्रीट एजोस्पर्मिक मेल्स। एजोस्पर्मिक जो मेल्स हैं उनमें अगर इफ़ दे प्रेजेंट विद द ब्लॉकेज ऑफ एनी जेनिटल ट्यूब्यूल्स, मेल जेनिटल ऑर्गन्स में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज होती है, तो सर्जरी एक गुड ऑप्शन है, लेकिन कोई एज सच ऑप्टिमम रिजल्ट नहीं आते उन पेशेंट्स के। सर्जरी के बाद भी वो एजोस्पर्मिक ही रहते हैं। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज में एक तो जनरल एडवाइस है, हम पेशेंट को लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर देते हैं। हम उनसे कहते हैं दे आर ओबीज अपना वेट करें, दे हैव टू क्विट स्मोकिंग और अल्कोहलिज्म। इसके अलावा हम उनसे कहते हैं यू बेटर चेंज योर प्रोफेशन इफ़ दे आर वर्किंग इन सम केमिकल फैक्ट्रीज और कंटिन्यूस हॉट एनवायरनमेंट में अगर वो काम कर रहे हैं तो हम उनको कहते हैं आप इसको अवॉइड कीजिए। अगर वो अपना प्रोफेशन चेंज कर सकते हैं तो वो अपना प्रोफेशन चेंज कर लें, क्योंकि हॉट एनवायरनमेंट इट्स नॉट गुड फॉर द स्पर्म प्रोडक्शंस। कीमोथेरेपी ड्रग्स हैं या एक्सपोजर टू द रेडिएशंस हैं, पोल्यूशंस हैं, उन सबको हम अवॉइड करवाते हैं। और स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है। हम हस्बैंड कपल्स को कहते हैं कि आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करें और स्ट्रेस से आपने हर हाल में जान छुड़ानी ही छुड़ानी है। आप एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, आप अपनी स्लीप को पे तवज्जो दें। यू हैव टू टेक 6 आवर्स स्लीप, रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा कोई एक्यूट इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट करें, हार्मोनल इश्यूज़ हुए तो हम उसको ट्रीट करें। कोई प्रॉपर डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है फॉर द एजोस्पर्मिक मेल्स के लिए। इसके लिए मैं आपको एक और वीडियो बनाऊंगी और उस पर बताऊंगी कि व्हाट इज़ द डेफिनेटिव ट्रीटमेंट फॉर द एजोस्पर्मिक मेल्स। सो अगर इफ़ अ कपल दे प्रेजेंट विद एजोस्पर्मिया आफ्टर 1 year ऑफ मैरिज, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं दैट ही विल बी एजोस्पर्मिक इवन आफ्टर 10 years ऑफ देयर मैरिज, डिस्पाइट ऑफ टेकन मल्टीपल ट्रीटमेंट्स फ्रॉम मैनी कंसल्टेंट एंड फ्रॉम मैनी सेंटर्स। सो अगर एजोस्पर्मिक मेल्स को उनके कंसल्टेंट रेफ़र कर रहे हैं टू द IVF और ICSI सेंटर, तो आप प्लीज़ उनकी बात सुनिए, क्योंकि आपका जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ IVF और ICSI सेंटर में ही है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हम फिर मिलेंगे बहुत सारी वीडियो और इन्फॉर्मेशन के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।